इस वक्त हम खड़े हैं लखनऊ के बड़े इमामबाड़े में और यहाँ से आपको सीधे ये स्पेशल रिपोर्ट दिखा रहे हैं। देखिए कितना अफसोस की बात है, गंगा जमुनी तहजीब जिसके लिए लखनऊ शहर जाना जाता है, आज भी नवाबीन अवध ने कई साल पहले, कई वर्ष बीत गए, ये बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और ऐसी तमाम प्रॉपर्टियाँ जो बनाई वो इबादत गाहों के लिए बनाई कि यहाँ पे लोग आके इबादत कर सकें, किसी भी समुदाय के हों, अहले शिया हों, अहले सुन्नी हजरात हों, जितने मुसलमान भाई हों। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ख़ास तौर से ये मुसलमानों की एक बहुत पवित्र ज़मीन है और यहाँ पे इमामबाड़ा अपने आप में, इमाम बारगाह को जो नाम है वो इबादत गाहों के लिए जाना जाता है। इस वक्त हम खड़े हैं लखनऊ में बड़े इमामबाड़े के पीछे। आप हमें देख सकते हैं रूमी गेट का दरवाज़ा, लजीज गली जैसी जगह है। रूमी गेट जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, कोने कोने में फेमस है, उसका बैकग्राउंड आप देख सकते हैं। और बहुत अफसोस की बात है कि यहाँ पे जो इमारतें हैं, जो बड़े इमामबाड़े की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो हेरिटेज है हमारा, कितना कमज़ोर और वीक हो गया है। मतलब छर छर यहाँ की दीवारों के आप बीच में देख सकते हैं, बाउंड्रीज में देख सकते हैं, जो क्रैक्स पड़े हुए हैं वो भी अभी हम आपको दिखाएंगे, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं है। एटलीस्ट जो लोग अब बोलना शुरू कर रहे हैं शिया कौम में, उनको भी कहीं ना कहीं से कोशिश की जा रही है कि चुप कराया जाए, मगर ये आवाज़ें चुप नहीं होंगी, क्योंकि ये तारीख में उठाने के लिए और ये इन सारी प्रॉपर्टीज़ को दिखाने के लिए शिया समुदाय के लोग इसको आवाज़ उठा रहे हैं। अभी हाल ही में मुश्तबा हुसैन जी, एडवोकेट हाई कोर्ट और हुसैनाबाद एलाइट ट्रस्ट के पुराने ट्रस्टी जो रह चुके हैं, उन्होंने भी फेसबुक प्रोफाइल पे इस चीज़ की आवाज़ उठाई और कई लोगों ने इस चीज़ को आवाज़ उठाई। इब्ने जैदी साहब हुआ करते थे हुसैनाबाद एलाइट ट्रस्टी, अपने दौर में वो भी आवाज़ें उठाते थे। तो यहाँ डीएम को इस चीज़ के ऊपर देखना चाहिए। मीसम नकवी साहब जो एडवोकेट इस वक्त हाई कोर्ट के हैं, उन्होंने भी आवाज़ें इसके लिए बराबर उठाते रहते हैं। आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल है। आप यहाँ की बाउंड्रीज को दिखाएं, कितना मतलब क्रैक्स आ चुके हैं सब तरफ। ये रूमी दरवाज़ा, रूमी गेट का बैक साइड है जो आप देख रहे हैं, आपको दिख रही होगी। ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए और इसको लजीज गली यहाँ पे अब बनाया जा रहा है। ये फैशन पॉइंट नहीं है, ये फैशन पॉइंट या फैशन के लिए कोई अड्डा या टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, चलिए वो यहाँ तक के भी बर्दाश्त किया जाएगा, मगर एक यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए कि यहाँ पे जो औरतें, जो ख़वातीन हैं, जो महिलाएं यहाँ पे आ रही हैं, वो एक यूनिफॉर्म कोड उनके लिए होना चाहिए कि अगर वो जैसे आप गुरुद्वारे में जाते हैं, बहुत अच्छी बात है और बहुत प्यारी बात है। जब मैं गुरुद्वारे जाता हूँ, स्टोरीज़ करता हूँ या मैं यूँ भी जाता रहता हूँ, तो वहाँ पे जो विमेंस हैं वो अपना हेड कवर करके, जो जैसे नॉन पंजाबी हैं या हिंदूज़ है खाली, वो वहाँ पे जाती हैं, मुस्लिम भी जाते हैं, हर तरह के लोग आस्था से जुड़े, तो वहाँ पे हेड कवर कराया जाता है, उनको एक चुनरी दी जाती है। यहाँ पे भी वो सिस्टम होना चाहिए, हेड कवर करके यहाँ पे एक रूल आना चाहिए, जिसको हेड बिना जो है हेड कवर करे हो उनको अलाउड नहीं होना चाहिए। और हालात तो यहाँ तक के हैं, मैं हेड कवर की क्या बात बताऊँ कि यहाँ जो महिलाएं जो कपड़े पहनती हैं वो जो प्रॉपर जिस तरह से एक तमीज़ और तहजीब और एक मतलब डेकोरम को मेंटेन करने के लिए जो प्रॉपर डेकोरम, जो एक प्रॉपर ड्रेस कोड होना चाहिए कि अपना शलवार सूट हो गया, हम कहते हैं आप ना बुर्का पहनिए, अगर आप नॉन मुस्लिम हैं, आप नहीं पहन रहे हैं, आप नहीं पहनेंगे, ठीक बात है, लेकिन आप शलवार सूट पहने, प्रॉपर ड्रेस कोड हो, जिसमें आप ये चीज़, इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप ये कोई फूड वैली में नहीं जा रहे हैं, आप ये किसी मॉल में नहीं जा रहे हैं, किसी पिकनिक स्पॉट पे नहीं जा रहे हैं, आप एक इमामबाड़े जा रहे हैं। आप नई चीज़ के लिए आप जा रहे हैं, आइडियाज़ लेने के लिए, यहाँ की ब्यूटी को देखने के लिए। बाहर से लोग आते हैं, देखते हैं कोने कोने से, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे प्रॉपर ड्रेस में आए। और ये एक ये जो इमाम बारगाह है, एक इबादत गाह की जगह है, इबादत के लिए बनाई गई है, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। बाकी एक दो दूसरा टॉपिक है, मैं आशा करता हूँ कि इस चीज़ को ध्यान रखा जाएगा। मेरी हुकूमत से सख्त ये मांग है, आपकी आवाज़ चैनल के कॉरेस्पॉन्डेंट और एमडी होने की हैसियत से मेरी ये हुकूमत से मांग है, मैं फिर कहूँगा उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग है कि आप देखिए, आप ये सब देखिए, ये प्रॉपर्टी ग्रीनरी तो ठीक है, मेंटेन है, मगर यहाँ पे आप ये क्रैक्स दिखाइए, ये देखिए ऊपर आप क्रैक्स देखिए किस तरह से यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। और ये आप देखिए क्या हाल है, नीचे ऐसे खुले हुए वायर्स के, ये रिस्क हो सकता है किसी के लिए भी। और इस तरह से ये क्रैक्स, सारी चीज़ें, ये पार्किंग अभी यहाँ पे शुरू की जाती है, इसके ऊपर मौलाना कलवी जवाद साहब ने भी आवाज़ उठाई कि ये सब चीज़ें इस तरह से नहीं होना चाहिए। अभी हम आपको एक ब्रेक के बाद आगे एक क्लिप और दिखाते हैं।
हाजिर हमारे पीछे रूमी दरवाज़ा है, आप देख सकते हैं। और हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारे साथ ये भाई मौजूद है, कि हम इनसे बात करते हैं। भाई आपका गुड नेम? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन साहब, मेरा भी नाम हुसैन है जी। तो ये आप जैसे कि लजीज़ गली हम देख रहे हैं सामने बन गई है, और यहाँ पे तमाम टूरिस्ट प्लेस जैसे मतलब खाने पीने के हब्स बना दिए गए हैं और फैशन अड्डा बनाया जा रहा है, जैसे फैशन पॉइंट्स को लेकर के। तो ये जब आज़ादारी रोड, इस स्ट्रीट का नाम जब आज़ादारी रोड है, तो यहाँ पे क्या ध्यान होना चाहिए, क्या चीज़ें सही है, क्या गलत हो रहा है, इस पर आप थोड़ा सा बताएँ। जैसे कि है अपना जो भी है अपना पहनाव ओढ़ाव में अच्छे तरीके से लोग आएँ। अपना मुस्लिम लोग हैं जो अपना जो वीडियो वगैरह सोशल मीडिया पे बनाते हुए अपना डांस करते हुए अपना और शॉर्ट कपड़े पहन के, ये सब नहीं करना चाहिए। हालांकि उनको नकाब में आएँ, अपना फेस वेस ओपन ना करें, वीडियो बनाए, फेस ओपन करके ना बनाएं, ऐसे ही अपना आके वीडियो बनाते रहें, ताकि पार्क वार्क के अपना घूमते फिरते हैं। और क्या मतलब सोशल रील ये सब ना बनाएं। जी बिल्कुल, सारी चीज़ें ना फेस ओपन करके कुछ भी ना करें। हाँ। जो भी है तो अपना बंद करें। इमाम बाड़ा है तो इमाम बाड़े का ख्याल रखें, इज्जत। और ये जो लजीज़ गली बन गई है, अभी कुछ दिनों में मुहर्रम आ जाता है मुसलमानों में, तो चाहे शिया समुदाय हो चाहे अहले सुन्नत हज़रत हो, तो अभी यहाँ कितनी जाम और उसके ऊपर क्या कहना होगा? सर वो तो हाई है, थोड़ा क्या प्रशासन क्या प्रशासन से तो हाई है, थोड़ा जो भी है अपना ट्रैफिक वगैरह पे अपना कंट्रोल करें। बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, अभी पब्लिक भी आ जा रही है, वीडियो वगैरह बना रहे हैं पब्लिक, रोड पे तो हाई है, इसकी वजह से थोड़ा साइड में रहते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। चलिए, थैंक यू, आपके आवाज़ को टाइम दिया आपने जी। तो इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से सीधे उमैर साहब मौजूद हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे। तो सर, मेरा पहला सवाल आपको ये है, सबसे पहले वेलकम टू माय चैनल, आपकी आवाज़। शुक्रिया। सर, जैसे कि अभी योगी जी ने ये बात बोली अपने इंटरव्यू में कि रोड्स जो हैं वो नमाज के लिए नहीं होती हैं, शिफ्टों में नमाज़ पढ़ें अगर ज़्यादा वो है, और अपनी संख्या अगर नहीं रोडों पे मतलब शिफ्टों में नहीं कर सकते, अपनी संख्या को कंट्रोल करें। एक तरफ तो ये बात है, दूसरी तरफ आप देखें जो हनुमान टेम्पल के सामने वाली रोड है, पूरी रोड इसलिए सिर्फ बंद कर दी जाती है ताकि वहाँ पे मंदिर जो आने वाले लोग हैं उनको प्रॉब्लम ना हो, और वो रोड कंटिन्यू मतलब पूरी तरह से बंद कर दी गई है। पहले रोड चलती थी, तो अब जब ये आज़ादारी रोड है, यहाँ पे हम देख रहे हैं हुसैनाबाद में बड़े इमाम बाड़ी के सामने, तो यहाँ पे ट्रैफिक वैसे ही चल रहा है, प्लस यहाँ पे लजीज़ गली जैसे काउंटर्स और फैशन पॉइंट्स और लोग आ रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, मैं लखनऊ से ही ताल्लुक़ रखता हूँ, बचपना मेरा यहीं गुजरा है, और ये जो बड़ा इमाम बाड़ा है या छोटा इमाम बाड़ा, ये सब जो इमारतें हैं, इनका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हिस्ट्री से रिलेशन है, और ये एक इबादत गाहें हैं। तो हमको इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए कि जैसे, और मैं किसी धर्म को क्रिटिसाइज़ नहीं करता हूँ, लेकिन अगर हम दूसरे धर्मों में कुछ चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो ये भी जगहें ऐसी हैं कि इनको भी थोड़ा प्रायोरिटी मिलना चाहिए। और जो यहाँ पे आज़ादारी वगैरह होती है, मुहर्रम के वक्त होता है, तो उस टाइम इस एरिए को भी तमाम पब्लिक से इससे दूर रखना चाहिए, ताकि लोग अपनी इबादत, अपनी चीज़ों को पूरा कर सकें। तो मेरा यही कहना है कि जो भी चीज़ हो रही है, हर रिलीजन को अगर अपना राइट है, तो हमको भी इतना राइट है कि हम भी अपनी चीज़ों को वक्त से, और जो टाइम दिया गया है, जिस वक्त हमारे ये साल भर नहीं चलने वाली चीज़ें हैं, ये त्यौहार होते हैं, मुहर्रम का वक्त होता है, ये सारी चीज़ें, तो उस वक्त हमें भी इन चीज़ों को थोड़ा सा दिल से और उसको अपने अंदर से एक इज़्ज़त देना चाहिए। मेरे हिसाब से रिलीजन सब बराबर हैं, तो अगर एक रिलीजन को प्रायोरिटी मिल रही है तो दूसरे रिलीजन को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। और सर, एक मेरा सवाल आखिरी आपसे ये है, जैसे कि मैंने अभी अंदर स्टोरी की बड़े इमाम बाड़े में, तो जो मैंने देखा जो महिलाएँ थी, मतलब थोड़ा सा ड्रेस कोड का या उस यूनिफॉर्म का थोड़ा सा तो ध्यान रखना चाहिए ना कि आप किस जगह आप अपनी तस्वीर से को जा रहे हैं। अगर आप इमाम बाड़े में जा रहे हैं तो आपको वेस्टर्न कल्चर पूरी तरह से आप अडॉप्ट कर रहे हैं, ये कितना गलत है? या इस चीज़ पे तो मैं बहुत ज़ोर से वो अपील करना चाहूँगा कि ये हम लोगों को खुद इस चीज़ का लिहाज करना चाहिए कि अगर हम किसी भी धार्मिक स्थल या मस्जिद, मज़ार पे जा रहे हैं, तो वहाँ का कल्चर, वो बहुत पुराने बड़े बड़े पहुँचे हुए पीर संत और वो लोग रहे हैं, तो उनकी शान में हम ऐसी कोई गुस्ताखी ना करें जो कि गलत हो। ड्रेस कोड अभी भी हम हिंदुस्तानी कल्चर में ये वेस्टर्न ड्रेसेस और इन सब को एक, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो,
वो इतना हम लोग अभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते और ना ही हम करना चाहते हैं। रीज़न ये है कि कपड़ों से ही आदमी की सब कुछ वो नहीं हो जाता कि आपने अंग्रेज़ी कपड़े पहन लिए तो आप फॉरेन कल्चर के या वो हो गए। वो आपकी तरबियत है, आप किस माहौल में पले बड़े हैं। आज भी नॉन मुस्लिम घरों में भी सर ढक के लोग रहते हैं, अपने बड़ों के सामने चेहरा नहीं दिखाते हैं, जो कि मुस्लिम रिलीजन में भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा हिदायत है, सख्ती से बताया गया है। तो इन चीज़ों को करना ज़रूरी है। वक्त के साथ आप चीज़ों में तब्दीली करते हैं, लेकिन अपनी बेसिक्स को नहीं भूलना चाहिए। तो जहाँ तक इमामबाड़े है या कोई भी इस तरह की इमारतें हैं, वहाँ पे ड्रेस कोड शुड बी इंडियन, जो कि सर से कुछ ढका या एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि जिसमें बेहूदगी ना दिखे। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जिसमें कि मतलब आप जो कहते हैं कि अश्लीलता ना दिखे, वो एक लिमिट में होना चाहिए, एक तरीके से उस जगह का अदब रिस्पेक्ट करने के लिए होना चाहिए, ताकि जो लखनऊ की गंगा जमुनी तहजीब है उसको हम बरकरार रख सकें। बेशक। चलिए सर, आपकी आवाज़ को टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो आपने देखा कि जिस तरह से उमैर साहब ने हम लोग को वो बातें बताई जो आज बाहर के लोग जो लखनऊ से आके, लखनऊ के लोगों को तो मालूमात है, मगर जो बाहर के लोग हैं उनको भी ये चीज़ जानना है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार को और हुकूमत को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वो उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज़ के माध्यम से इन सब चीज़ों को आगे सुना जाए, देखा जाए। खुदा। जैसा कि आप लोगों ने नाज़रीन देखा कि यहाँ पे, जैसा कि मैंने आप लोग को दिखाया कि यहाँ के लोग, युवा और हर तरह की उम्र के लोग जो यहाँ पे पुराने लखनऊ के रहने वाले हैं और लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको भी इस चीज़ का दर्द है कि जो चीज़ें यहाँ पे नहीं होना चाहिए वो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। और जब ये आज़ादारी रोड है, जिस तरह से हनुमान मंदिर के सामने, यूनिवर्सिटी के सामने जो रोड है वो पूरी एक तरफ रोक दी गई है और उस पर लोगों का आना जाना बंद करके डाइवर्जन कर दिए गए हैं, ताकि वहाँ पर सिर्फ पूजा हो सके और मंदिरों में लोग आएँ, उनको डिस्टर्ब ना हो। उसी तरह से आज़ादारी रोड पर भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। हुसैनाबाद एलाइट ट्रस्ट बड़े इमामबाड़े के सामने कि इस रोड को भी उस वक्त रोक देना चाहिए थोड़े टाइम के लिए, जब यहाँ पे लोग जिस पीरियड में इमामबाड़े रुक जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, इबादतें होती हैं, तो यहाँ का भी ट्रैफिक हुकूमत को रोक देना चाहिए, ताकि दोहरी राजनीति ना हो। एक तरफ से एक नज़र से सारी चीज़ों को देखा जाए, इंसाफ की बात है। और मुझे ये उम्मीद है कि यहाँ की हुकूमत, यहाँ की सरकार उत्तर प्रदेश की और माननीय योगी जी, आदित्यनाथ योगी जी भी इंसाफ करेंगे और हुसैनाबाद एलाइट ट्रस्ट का जो दर्द है उसको समझेंगे। आपकी आवाज़ से बने रहिए। हुसैन।